हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं नीरज कुमार कैथल और आप देख रहे हैं फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स और उनके द्वारा सिक्रीट किए जाने वाले कुछ इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स को डिस्कस करेंगे। लेट्स बिगिन आवर टुडेज वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे किडनी की। किडनी को हम मोस्टली एक्सक्रीटरी सिस्टम का इम्पॉर्टेंट ऑर्गन मानते हैं, जिसका इम्पॉर्टेंट काम यह है कि वो हमारे बॉडी में फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करता है। किडनी के द्वारा एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन भी सिक्रीट किया जाता है जिसका नाम है इरिथ्रोपोइटिन। किडनी के द्वारा एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन सिक्रीट किया जाता है जिसे हम जानते हैं इरिथ्रोपोइटिन के नाम से, और ये इरिथ्रोपोइटिन रेड बोन मैरो पर जाकर इफेक्ट करता है, अपना काम करता है, जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन होता है, आरबीसीज का फॉर्मेशन होता है, आरबीसी का निर्माण होता है। किडनी के द्वारा इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन सिक्रीट किया जाता है जो कि रेड बोन मैरो पर जाकर एक्शन करता है और इसकी वजह से रेड ब्लड कार्पसेल्स के प्रोडक्शन को स्टिमुलेशन मिलता है। अब हम बात करते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के द्वारा रिलीज किए जाने वाले इंपॉर्टेंट हार्मोन्स की। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से सबसे पहला इंपॉर्टेंट गैस्ट्रिक म्यूकोसा के द्वारा सिक्रीट किए जाने वाला हार्मोन है गैस्ट्रीन। गैस्ट्रीन हार्मोन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पर जाकर अपना इफेक्ट करता है, या यूं कह सकते हैं गैस्ट्रिक हार्मोन की साइट ऑफ एक्शन है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। जैसे ही ये हार्मोन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन होने लगता है। गैस्ट्रिक म्यूकोसा के द्वारा गैस्ट्रिन हार्मोन सिक्रीट किया जाता है। ये गैस्ट्रिन हार्मोन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पर जाकर काम करता है, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन होता है, और हम सभी जानते हैं गैस्ट्रिक जूस हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से सिक्रीट होने वाले हार्मोन की। इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से सिक्रिटीन नामक हार्मोन सिक्रीट होता है, और इस हार्मोन की टारगेट साइट ऑफ एक्शन है स्टमक और पैंक्रियाज। जैसे ही यह हार्मोन पैंक्रियाज पर पहुंचता है तो यह पैंक्रियाज से कहता है कि आप पैंक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करना शुरू करिए, और जैसे ही सिक्रिटीन हार्मोन स्टमक पर पहुंचता है तो ये स्टमक एम्प्टिंग को स्लो डाउन कर देता है। स्टमक कंटेंट आगे जाने की रफ्तार को स्लो कर देता है। तो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से सिक्रीट होता है सिक्रिटीन, और इसकी टारगेट साइट है स्टमक और पैंक्रियाज। पैंक्रियाज पर जाकर ये पैंक्रियाटिक जूस के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, स्टिमुलेट करता है, और सेकंड हम जानते हैं कि स्टमक पर सिक्रिटीन हार्मोन जैसे ही पहुंचेगा ये स्टमक के एम्प्टिंग प्रोसेस को स्लो डाउन कर देगा। इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से एक और हार्मोन सिक्रीट होता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसे कोलेसिस्टोकाइनिन के नाम से जानते हैं, शॉर्ट में इसे सीसीके के नाम से लिखा जाता है। इस हार्मोन की टारगेट साइट होती है गॉल ब्लैडर और पैंक्रियाज। जैसे ही ये हार्मोन पैंक्रियाज पर पहुंचेगा, कोलेसिस्टोकाइनिन पैंक्रियाज पर पहुंचेगा, ये पैंक्रियाज से कहेगा कि आप पैंक्रियाटिक जूस को बनाइए, सिक्रीट कीजिए। जैसे ही सीसीके गॉल ब्लैडर पर पहुंचेगा तो ये कहेगा कि आप बाइल को रिलीज करिए। हमेशा याद रखिएगा बाइल का निर्माण लीवर में होता है, ना कि गॉल ब्लैडर में। लीवर से बनाई गई बाइल गॉल ब्लैडर में कुछ समय के लिए स्टोर होती है और आवश्यकता के अनुसार फिर धीरे धीरे इसे यहाँ से रिलीज किया जाता है। और इस बाइल को रिलीज कब करना है, इसके लिए कोलेसिस्टोकाइनिन स्टिमुलेशन प्रोवाइड करवाता है गॉल ब्लैडर को। नेक्स्ट आता है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यूज के द्वारा लेप्टिन नामक हार्मोन सिक्रीट किया जाता है, और ये लेप्टिन नामक हार्मोन हाइपोथैलेमस और अदर बॉडी टिश्यूज पर जाकर अपना फंक्शन दिखाता है। इस हार्मोन के द्वारा दो इम्पॉर्टेंट प्रोसेस परफॉर्म किए जाते हैं। सबसे पहला है प्रोवाइड अ फीलिंग ऑफ फुलनेस और सेफ्टी आफ्टर ईटिंग। खाना खाने के बाद हमें महसूस होता है कि हम सेटिस्फाइड हैं, हमारा पेट भर चुका है। इन सभी के लिए लेप्टिन नामक हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, जो कि एडिपोज टिश्यूज द्वारा सिक्रीट किया जाता है। लेप्टिन नामक हार्मोन GnRH और गोनेडोट्रोपिन सिंथेसिस में भी इम्पॉर्टेंट है।
GnRH व गोनेडोट्रोपिन के निर्माण में भी लेप्टिन नामक हार्मोन इम्पॉर्टेंट है, जो कि एडिपोज टिश्यूज के द्वारा सिक्रीट किया जाता है। नेक्स्ट ऑर्गन है ओवरी एंड टेस्टिस। ओवरी और टेस्टिस के द्वारा इन्हिबिन नामक हार्मोन सिक्रीट किया जाता है, जिसकी टारगेट साइट है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, और वहां पहुंचने के बाद इसके द्वारा FSH के सिक्रीशन को इनहिबिट किया जाता है, रोका जाता है। ओवरी और टेस्टिस के द्वारा इनहिबिन नामक हार्मोन सिक्रीट होता है, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर जाकर फंक्शन करता है, जिसके फलस्वरूप फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के सिक्रीशन में कमी आती है। नेक्स्ट आता है हार्ट का एट्रिया पार्ट। हार्ट के एट्रियम द्वारा एट्रियल नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड, जिसे आप शॉर्ट में ANP के नाम से जानते हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये, इसका सिक्रीशन किया जाता है। इसकी टारगेट साइट होती है किडनी ट्यूब्यूल्स, और इसका एक्शन होता है इट डिक्रीजेज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर इन रीनल ट्यूब्यूल्स। ANP हार्मोन के प्रभाव से रीनल ट्यूब्यूल्स में सोडियम और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाता है। सोडियम और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन रीनल ट्यूब्यूल्स में डिक्रीज करवाने हेतु ANP हार्मोन रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, जो कि हार्ट के एट्रियम से रिलीज होता है, सिक्रीट होता है। इसे शॉर्ट में ANP के नाम से भी जानते हैं, एट्रियल नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड हार्मोन। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लेसेंटा की। हम सभी जानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान मदर और फीटस को कनेक्ट करने वाली स्ट्रक्चर होती है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से अम्बिलिकल कॉर्ड निकलती है, अम्बिलिकल कॉर्ड फीटस से कनेक्टेड रहती है। इसी के द्वारा बच्चे को न्यूट्रिशन, प्रोटेक्शन मिलती है। प्रेगनेंसी के दौरान प्लेसेंटा से ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन यानी HCG नामक हार्मोन सिक्रीट होता है। ये हार्मोन वुमेन की ओवरीज पर जाकर फंक्शन करता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी के दौरान प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन नामक हार्मोन सिक्रीट होते हैं। प्लेसेंटा के द्वारा HCG हार्मोन सिक्रीट होगा। HCG हार्मोन ओवरी पर जाकर स्टिमुलेशन करेगा, और उसकी वजह से स्टिमुलेट होने के बाद ओवरी के द्वारा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन सिक्रीट किए जाते हैं, जो कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए आवश्यक हैं। लास्ट ऑर्गन है थाइमस। थाइमस के द्वारा थाइमोसिन का सिक्रीशन होता है। थाइमोसिन जाकर WBC वाइट ब्लड सेल्स पर अपना काम करता है, और इसके फलस्वरूप T लिम्फोसाइट्स मैच्योर होती हैं, डेवलप होती हैं। थाइमस के द्वारा थाइमोसिन का सिक्रीशन होता है। थाइमोसिन WBC पर जाकर काम करता है, जिसकी वजह से T लिम्फोसाइट्स डेवलप्ड होती हैं। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने कुछ इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स और उनके द्वारा सिक्रीट किए जाने वाले हार्मोन्स, या यूं कहें उन ऑर्गन्स के कुछ इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन फंक्शंस को डिस्कस किया है। किडनी, GIT, एडिपोज टिश्यू, ओवरी, टेस्टिस, हार्ट, प्लेसेंटा, थाइमस आदि। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ क्लिक अपॉन द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल फॉर नर्सेस प्रिपरेशन फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोज़। ऑल द बेस्ट।